हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। साबिका गुफ्तगू जो हमारी थी वो इस मकाम पर ख़त्म हुई थी कि मर्तबा शहूद और मकाम मुशाहिदा जो है उसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। हदीस जिब्रील जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, आज कुछ उसकी वजाहत और उसके बाद आगे लफ्ज़ सूफ़ी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जो अकाबिर ने उसके बारे में कुछ बयान किया है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमारा ये मुद्दा था कि हदीस जिब्रील के अंदर जो मल एहसान है या अनिल एहसान है, तसव्वुफ़ की बुनियाद ये सवाल है जो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत से किया था। इसके दो अज्ज़ा हैं जिन पर तवज्जो करना बड़ा ज़रूरी है। ये दो जो इसके गुफ्तगू के हिस्से हैं, ये दर्जात बंदगी को वाज़े करते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो क्या है कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, यानी कि तू इबादत ऐसे करके गोया तो अल्लाह को देख रहा है। अब ये मर्तबा शहूद है और यहाँ पर क्या है, ये मकाम मुशाहिदा है। अब यहाँ पर एक शाहिद होगा और एक मशहूद होगा। ये वो मकाम है जिसके अंदर जब आप रब करीम की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे तो आप हकीकतन में शाहिद होंगे, आप गवाह होंगे कि मेरा मशहूद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत है। गोया ऐसे कि आप उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, आप उसके हुजूर में हाजिर हैं, आपका एक एक रुकन नमाज का, इबादत का, कोई भी इबादत हो, आपकी नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी चीज़ें जो आपने मल एहसान के अंदर पढ़ा, मल ईमान में पढ़ा, मल इस्लाम में आपने चीज़ को समझा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इस बात की शाहिद हों कि मेरा मशहूद जो है वो अल्लाह की ज़ात बाबरकत है। वादतुल वजूद पे इंशाल्लाह आगे जाकर गुफ्तगू करेंगे। वो तमाम भी शेख अकबर ने जो बयान किया है और वो ये मर्तबा शहूद के बारे में बयान किया है कि वहाँ पर इंसान शाहिद है और मशहूद अल्लाह की ज़ात बाबरकत है और मखलूक जो है वो खालिक का परतौ होता है और मखलूक के ज़रिए से वो गवाही हासिल कर कर, यानी कि जो शाहिद है वो वहाँ से गवाही हासिल करता है, वो पूछता है, तस्दीक करता है उसके खालिक के बारे में और उसके बाद उस चीज़ के ज़रिए से अपने खालिक से जा मिलता है। अब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने फरमाया कि अंत अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, इबादत ऐसे करके गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर कम से कम ये तुझे हासिल ना हो तो फिर क्या कर, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, यानी कि फिर तू ऐसे इबादत कर गोया वो तुझे देख रहा है। अब शाहिद कौन हो गया? अल्लाह की ज़ात बाबरकत। और मशहूद कौन हो गया? आप। ये मकाम अबदियत है। जो पहला मकाम है वो मकाम विलायत है, कुर्ब है, तस्दीक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की ज़ात बबरकत जो है, जब हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और फिर एक और मकाम पर ये इनाम याफ्ता लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। क्या? कि ये वो लोग हैं जो नबी हैं, सिद्दीक हैं, नबी पैगंबर हैं, पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। फिर क्या हैं? वो सिद्दीक हैं, गवाही सच्ची जो है ना, सच को बयान करते हैं, सादिक हैं। और उसके बाद क्या हैं? वो शुहदा हैं, यानी कि वो शहादत देने वाले हैं, गवाही देने वाले हैं। और फिर वो सालिहीन में से हैं, यानी कि वो अपनी इस्लाह कर चुके हैं, वो इस्लाह याफ्ता हैं और मुतवातर अपनी इस्लाह कर रहे हैं। और सालिहीन वही होते हैं जो इस्लाह कर चुके हों और जो मुस्लिह हो जाता है। अब ये जो मकाम है फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, ये मकाम मुराकबा है। मकाम मुराकबा पहले मर्तबा के निस्बत जो है वो कम दर्जा रखता है, क्योंकि जो मुराकबा है, अब ये क्या है, बंदा नजर इलाही या इल्म इलाही से जो इसकी जानिब से है ये आगाही हासिल करता है कि ताअत और इबादात के तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा क्या है? ये कि वाजिबात को पूरे जिम्मा के साथ सरंजाम दे, यानी कि ऐसी इबादत बेसूद है सिवाय इसके कि शरी सजा से बच गया।
यानी कि वो इबादत जो उसने पूरे तरीके से जिम्मेदारी के साथ अंजाम नहीं दी है, वो या उसने जिम्मेदारी से सॉरी अंजाम दे दी है, तो वो कम से कम उसके अंदर वो इतना दर्जा जरूर रखता है कि वो शरई अहकामात से जो है, शरई जो हुक्म नाफिज हो जाते हैं वो उनसे बच जाएगा। यानी कि उसके ऊपर अब कज़ा नमाज का या नमाज को तर्क करने का, रोजा को छोड़ने का अब ये हुक्म उस पर नहीं लगेगा। ये पहला एक दर्जा आ जाता है। अब इसका आखिरत में हिस्सा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक से है। ये अंताबुदल्लाह का अन्नहु तरा से नहीं है। आपने दो चीजें जरूर ज़हन में रखनी है। फ़इल्लम फ़इन्नहु, ये आपने सुना फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, ये यराक और तरा ये दो आपने याद रखने हैं। यानी कि ऐसे कि तू देख रहा है और ये कि वो तुझे देख रहा है। ये दो चीजें अपने जहन में जरूर रखनी है। और दूसरा जो दर्जा है इबादत का वो ये है कि तमाम अरकान व अहकाम को शराइत व आदाब के साथ बजा लाए ताकि रज़ाए खुदाबंदी और जो है आपको सवाब जो है वो हासिल हो, और ज़ौक़ व शौक़ इबादत से आपका बातिन जो है वो पुर हो जाए। इसके बाद तीसरा दर्जा जो है वो क्या है? वो मकाम मुशाहिदा है। इससे आला व अफजल कोई मकाम नहीं है। ये हदीस से यही साबित होता है कि फ़िक़्ह और रसूल कलाम और तसव्वुफ एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, इसलिए कि एक के बगैर दूसरे की तकमील नहीं हो सकती। सही एतकाद के बगैर अहकाम शरिया का जानना बेसूद है। जब तक पूरे तौर पर तवज्जो इल्लल्लाह ना हो तो ये दोनों बेकार है, और तसव्वुफ बगैर फ़िक़्ह के बेअसल है। इसीलिए जो है वो क्या है, अहकाम इलाही फ़िक़्ह के बगैर मालूम नहीं हो सकते, लिहाजा तसव्वुफ बगैर फ़िक़्ह के बेसूद है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कि सिद्क़े दिल के बगैर अमल जो है वो काफ़ी नहीं होता। ईमान के बगैर ये दोनों सही और दुरुस्त नहीं हो सकते, और ये ऐसे ही हैं जैसे जिस्म और जान का ताल्लुक है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो हैं वो बेसूरत हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। और यहीं पर दोबारा मैं रिपीट करूंगा जो पिछले सबक में हमने पढ़ा था, इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का जो कौल था। इमाम मालिक ने फरमाया था कि जो सूफ़ी हुआ और फ़कीह ना हुआ वो जिंदीक हुआ, बड़ा बददीन है, और जो फ़कीह हुआ सूफ़ी ना हुआ वो बड़ा फासिक है। जिसने इन दोनों पर अमल किया गया वो साहिब ईमान है, वो बड़ा मुहक्किक है। लिहाजा याद रखिएगा कि हर आलम के लिए ज़रूरी है कि इल्म दीन हुसूल के बाद तसव्वुफ हासिल करे, वरना फारसी की एक कहावत है कि चार पाए बरू किताबें चंद, यानी कि अगर वो गधा है, चार पायों वाला जानवर है, तो उस पर अगर किताबें भी लदी हुई हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसने तो सिर्फ बोझ उठाया हुआ है, उसको कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं है। तो ये बड़ी फारसी की कहावत मारूफ है। अब ये क्या है कि वो उसका मिसदाक बन जाएगा। जिसको शौक तसव्वुफ हो इस पर फर्ज है कि वो पहले इल्म दीन हासिल करे, वरना जो है वो जनादका में से हो जाएगा और गुमराही में गिरफ्तार हो जाएगा। और या फिर क्या काम करे, अगर वो इल्म दीन नहीं हासिल कर सकता तो फिर वो क्या है, उलमाए मुहक्किकीन जो है उनकी सोबत इख्तियार करे, ताकि उन दोनों बातों को जो है वो हासिल कर सके। और याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा अमल जो शरीयत को गजंद पहुंचाता है वो कभी भी तसव्वुफ के अंदर काबिल कबूल नहीं है। हर एक सूफी ने, जो हमारे मुतकद्दिमीन थे, जो हमारे अकाबिर हैं, उनका कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसको वो शरीयत से साबित न करते हों, जिसकी कोई नज़ीर उनके पास मौजूद ना हो। तो याद रखिएगा, आज जो हमारे यहाँ मसला चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा, इमाम कुशैरी 1000 साल पहले गुजरे हैं, इमाम मुहासबी जो है वो 1200 साल पहले गुजरे हैं, और इमाम मुहासबी के दौर से जो है वो जाली सूफिया मौजूद थे, और उन्होंने शरीयत के अहकामात को पामाल करने के लिए तरह तरह की बातें घड़ ली थी, और उसी को वो प्रचार करते थे, पहुंचाते थे आगे, और उसी की बिना पर जो है वो तसव्वुफ की इमारत को नुकसान पहुंचा। और उसको बचाने के लिए फिर जो आइम्माए मुहक्किकीन थे हमारे, उन्होंने फिर ये बीड़ा उठाया कि हम लोग जो हैं वो तसव्वुफ के कवायद व ज़वाबित को बयान करेंगे और उसकी तरवीज करेंगे, ताकि लोग जो हैं वो इस पर अमल पैरा होकर तसव्वुफ की असल से वाकिफ हो सकें। अब ज़ाहिर व बातिन की आराइश को थोड़ा सा समझ लें, ताकि ये मौजू हमारा मुकम्मल हो जाएगा। क्या? कअन्नका तरा, और उसके बाद फ़इन्नहु यराक। ये दो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी कि गोया ऐसे इबादत कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, या कम से कम इतना दर्जा ज़रूर रख कि अल्लाह तुझे देख रहा है। ये दो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक ज़ाहिर से है और एक बातिन से है। अब सूफिया इकराम जो हैं
वो फरमाते हैं कि अपना जाहिर जो है वो शरीयत से और बातिन जो है वो तरीकत से आरास्ता रख। यानी कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार का एक बड़ा मरूफ सा एक ना कथा है, वो फरमाया करते थे कि शोब बातिन रबूबियत परवाज कुन बज़ाहिर अबूदियत इकरार। यानी कि तू अपने जाहिर अपने बातिन में जो है वो क्या कर, रबूबियत और जाहिरी तौर पर अबूदियत का इकरार कर। शरीयत जो है वो सिफात है, तरीकत ज़ात है। शरीयत जिस्म है, तरीकत जान है। शरीयत जाहिर है और तरीकत बातिन है। अच्छा, एक और चीज़ यहां पर याद रखिएगा, ज़िम्नन बात करता चलूं कि बातिन जो है वो अक्कासी करता है जाहिर की। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिन जो है वो परतौ ना हो जाहिर का, या जाहिर जो है वो परतौ है बातिन का। मिसाल ले लीजिए कि जैसे एक गंदम का दाना है, वो आपने बो दिया, ये आपका बातिन था। अब आप कोई भी साहिब अकल बंदा ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि इसमें से जो है वो चावल उगेगा, यानी कि जो जाहिर क्या होगा, चावल होगा। नहीं, सबको पता है कि बातिन में क्या है और जाहिर में क्या है। हमारे यहाँ पर बड़े अजीबो गरीब से कुछ जो हैं वो मकूले हैं कि जनाब शरीयत और है, तरीकत और है। ऐसा कतन नहीं है, शरीयत ही शरीयत है, याद रखिएगा। अलयौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है। और शरीयत मोहम्मदिया जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकत ने शराइत बयान कर दी हैं इस दीन मतीन की, वो आपके लिए सबसे बड़ा इनाम है, वो सबसे बड़ा समर है। इससे बढ़कर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिली। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा तरीक जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत से टकरा जाए, जो हुजूर की ज़ात बबरकत ने नहीं अमल किया, ऐसा कोई भी अमल ना दीन इस्लाम में काबिल कबूल है, और दीन इस्लाम में ही जो तसव्वुफ का एक इल्म है उसमें भी यह काबिल कबूल कतई नहीं है। फी ज़माना मदरसे के अंदर इल्म हासिल किया जा सकता है, मदारिस जा बजा मौजूद हैं। काश के खानकाएं भी ऐसी जो है वो हमारे से वजूद में अब दोबारा से आ जाएं, जो अब के मफकूद होती जा रही हैं, कि जहां पर तसव्वुफ की बाकायदा तौर पर तालीम दी जाती थी। अल्लाह तबारक व ताला ये मौका दोबारा फराहम करे, ये नेमत हमें दोबारा से मिल जाए कि बाकायदा तौर पर खानकाओं के अंदर जिस बुनियाद पर खानका कायम हुई थी, आज वो खानकाएं दोबारा वैसे ही आबाद हो जाएं। और जो इसी तरह के शरीयत को पामाल करने वाले जो एक रज़ाइल हैं, उनको जो है वो ज़ाइल कर दिया जाए और उनको ख़त्म करके शरीयत को सही तरीके से नाफिज किया जाए। अव्वलीन दर्जा जो है वो शरीयत है, उसके बाद तरीक़त आती है। ये जिस्म व जान का जो है वो ताल्लुक़ इन दोनों का होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप तरीक़त पर फाइज हो जाए तो शरीयत आपसे उठ जाए, जबकि सूफिया फरमाते हैं कि तरीक़त के मकाम पर शरीयत मज़ीद शरीयत हो जाती है। यानी कि अब आकर आप सुन्नत और नवाफिल जो है गोया उसको भी इस तरीके से अदा करेंगे कि वो आपके लिए फ़राइज़ का दर्जा रखते होंगे। आप उसमें भी किसी किस्म की कतन कोई कोताही नहीं बरत सकते। ये हमारा पहला हिस्सा था, वो मकाम शहूद का, जो हमने पिछले सबक के आखिर के अंदर सिर्फ सरसरी सा जिक्र किया था। कोशिश की है कि उसको वाज़े कर सकूं, अल्लाह मेरी मदद फरमाए। और जो मैंने बयान किया है इस हवाले से अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए और साहिबान ने फ़हम जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अब मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है वो हम लफ्ज़ तसव्वुफ़ जो है वो किससे मुश्तक है, सूफ़ी को सूफ़ी क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में याद रखिएगा बहुत से अक़वाल हैं। और हम लोग सादा सी चीज़ें करेंगे कि बगैर किसी तकल्लुफ़ और बनावट के, ज़ाहिर यही है कि लफ्ज़ सूफ़ी जो है वो सूफ़ से माखूज़ है, और सूफ़ जो है यानी कि ऊन जो है उससे माखूज़ है, क्योंकि सूफ़ी कराम जो है वो ऊन का लिबास पसंद करते थे, और यही आम तौर पर फ़ुक़रा का लिबास रहा है। और यही जो है सूफिया के यहाँ रिवायत है कि ये अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम जो है वो ऊन का लिबास पहनते थे, और हम उसी की सुन्नत को, उन्हीं की सुन्नत को अपनाने की खातिर जो है वो ये लिबास पहनते हैं, क्योंकि ये सादगी की अलामत है। अब एक और चीज़ है कि बाज़ जो हैं,
क्योंकि मुख्तलिफ रिवायात हैं और जितनी भी रिवायात इसके हवाले से मौजूद हैं कि सूफ़ी इस हवाले से भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब सूफ़ी जो है वो आफ़ा ऊफ़ी की तरह या जाज़ा जूज़ी की तरह या काफ़ा कूफ़ी की तरह इससे भी जो है वो निकाला गया है, यानी कि इससे मुश्तक है, इसका मस्दर जो है वो सूफ़ है या साफ़ा है या सुफ़ा, ये इस तरह के जो मुख्तलिफ हैं इनसे है या नहीं है, ये एक अलग गुफ्तगू है। हम इसकी तवालत में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा इसको तवील करते जाएंगे तो फिर जो है वो हमारे लिए असल जो है उसको समझना, क्योंकि हमने इसको फिर गिरदानों की सूरत में तो लेना नहीं है। हम इसको बस आगे कोशिश करेंगे, बस बयान करते करते जो है हम चीज़ों को समझते समझते अपने असल मकसद यानी कि उसूल कवायद व ज़वाबित तक हम लोग इंशाल्लाह पहुंच जाएं। अब याद रखिएगा, छोटी सी गुफ्तगू यहाँ पर जो है वो अर्ज करता चलूँ कि तसव्वुफ जो है, अब ये सूफ जो है वो बिलफता से माखूज है। अब इसके माना क्या है? यकसू होना, ये सिर्फ नहीं समझ लें कि सूफी बस वो हो जाता है कि जो सूफ का लिबास पहन ले, यानी कि कोई बंदा भी अगर ऊन का लिबास पहन लेगा तो वो सूफी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सूफी का माना क्या है? सूफी का माना उनके यहाँ तसव्वुफ, ये जो सूफ है ये तसव्वुफ है, इसका क्या माना था कि यकसू होना और माँ सिवाय अल्लाह से रूगिरदानी करना, अल्लाह के अलावा बाकी सबसे वो क्या है, रूगिरदानी कर ले। वासिला ने हक चूंकि माँ सिवाय अल्लाह से यकसुई, ख्वाहिशात दुनिया और नफसानी लज्जतों से रूगिरदानी करते थे, इसलिए उनकी आदात तो जो अहवाल अफ़ाल जो है उनको तसव्वुफ कहा जाता था। अत-तसव्वुफ तस्फियतुल ख़यालाति अन मा सिवा अल्लाह, ये याद रखिएगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि यानी अपने ख्यालात को गैरुल्लाह से पाक और साफ रखना, ये तसव्वुफ है। और यही लोग जो हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया के मिस्दाक हैं, यानी कि लोग अंबिया अलैहिस्सलाम के उलूम ज़ाहिर व बातिनी के जामे हैं यही लोग, और यही लोग जो अंबिया का इल्म है उसके वारिस हैं। बाकी गुफ्तगू जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से जो कवायद व ज़वाबित बयान हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा गुफ्तगू कर देंगे कि आले सुफ़ा से, जो असहाब सुफ़ा थे, इनसे जो है वो क्यों बयान किया गया, और उसके बाद कुछ मुनकरीन ने तसव्वुफ का गुमान किया था और इस पर शेख ज़ुरूक ने क्या बयान किया। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग उसको वाज़े करें, और उसके बाद हम लोग बाकायदा तौर पर फिर जो कवायद बयान किए गए हैं उन तक इंशाल्लाह हम लोग फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है कि मालिक हमारा ये मजलिस का इनेकाद करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मालिक हम सब की इस काविश को अपने ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।